नमस्कार मेरे बच्चों। आ जाओ, आज हम आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से वर्गमूल निकालना सिखाने वाले हैं। तो आज हम इन वर्गमूलों को, जैसे ये तो बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपके सामने लिखी हुई हैं, ये आपको याद रहती हैं। जैसे अंडर रूट 4 का वर्गमूल 2 हो गया, अंडर रूट 9 का वर्गमूल 3 हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमें याद रहती हैं। अमूमन 10 तक 11 तक हमें याद रहता है। लेकिन जिन संख्याओं का, जो बड़े नंबर्स हैं, जिनका हमें वर्गमूल नहीं याद रहता, जैसे 100 का भी आपको याद रहेगा, लेकिन आज हम वर्गमूल पे देखो 121 है, ये सारी चीज़ें 225 है, ये सारे सवाल आज हम हल करने वाले हैं। जैसे ये 4 अंक का आ गया, तो इसको हम आज समझेंगे कि वर्गमूल होता क्या है। और आज की क्लास अगर आप देख रहे हो तो लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जिंदगी के, आपकी जिंदगी के वो आखिरी पल हैं जिसके बाद आपको वर्गमूल की समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। कोई आपको वर्गमूल नाम ले ले तो आप उसको बखूबी समझा सकते हो कि वर्गमूल होता क्या है मेरे बच्चे। तो यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहूँगा, एक बार आप देखना वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल को आप कैसे समझोगे। बेटा वर्गमूल, ध्यान देना, वर्गमूल, तो वर्गमूल जो होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है मेरे बच्चे। एक होता है क्या, वर्ग, और दूसरा क्या होता है, मूल। तो यहाँ पे ध्यान देना, वर्ग नाम आया है और मूल नाम आया है। देखो आप जानते हो कि जो वर्ग होता है मेरे बच्चे, ध्यान से समझना, वर्ग होता है, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बोलो। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, सही है। चारों की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। तो उसकी लंबाई भी जो है, ध्यान देना, लंबाई भी बराबर होती है और चौड़ाई भी बराबर होती है। तो अमूमन कहीं भी आप क्षेत्रफल निकालने जाओगे, ध्यान देना, कहीं भी आप क्षेत्रफल निकालने जाओगे तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा में क्या होता है मेरे बच्चे, चौड़ाई होता है। तो यहाँ पे एक बार ध्यान से समझना, वो बहुत गहरी बात बताने वाला हूँ जल्दी से। तो यहाँ पे ध्यान देना, मान लो इसकी लंबाई भी 5 सेंटीमीटर है और चौड़ाई भी 5 सेंटीमीटर है, सही है। तो इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे बच्चे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 गुणा 5 कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। लेकिन ये लंबाई भी बराबर है और चौड़ाई भी बराबर है, तो हम इसको कह सकते हैं कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा मेरे बच्चे, ये हो जाएगा भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, ध्यान देना, जो भुजा का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे एक बार ध्यान से आप समझोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हम क्या बताने वाले हैं। हम आपको बताने वाले हैं बच्चों, क्या चीज़ सिखाने वाले हैं कि ये वर्गमूल आया कहाँ से है। तो आप एक बार ध्यान से समझना, वर्गमूल, जैसे इसका जो वर्गमूल है, जैसे इसका क्षेत्रफल हमने निकाला, क्या करेंगे, भुजा का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर करोगे आप, कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, 25 हो जाएगा। तो ये जो 25 है, ये जो 25 है, इसका वर्गमूल निकालोगे, ये किस मूल से निकला है। मतलब कोई भी संख्या आप 2 बार आपस में गुणा करो तो इसका मतलब आप वर्ग कर रहे हो, आप वर्ग कर रहे हो, और उसका मूल वो कौन सी संख्या है जो 2 बार गुणा करके आई है, वही उसका क्या हो जाएगा, मूल हो जाएगा। तो ये होता है वर्गमूल। जैसे ये 25 है, तो हम ये कहेंगे कि इस 25 का वर्गमूल क्या होगा, वो कौन सी संख्या है जो आपस में 2 बार करने के बाद ये 25 आया। तो आप कहोगे सर 5 गुणे 5 होता है। तो मैं आशा करता हूँ मेरे बच्चे कि आप सब लोगों को समझ में आया होगा, सही है। अब यहाँ पे देखो, हम छोटी छोटी बातें करते हैं। जैसे यहाँ पे अंडर रूट 4 है, तो अंडर रूट 4 का वर्गमूल आप जानते हो, यही संख्या जो 2 है, तो 2 गुणे 2 करोगे तभी तो 4 आएगा। इसका मतलब कि ये 2 है, इसी को 2 बार गुणा किया तब ये 4 आया। ऐसे ही अंडर रूट 9 के अंदर है, 3 को 3 बार गुणा किया, 3 को 2 बार गुणा किया तो 9 आया। 16, फिर 4 को 2 बार गुणा किया तो 16 आया। फिर 5 को 2 बार गुणा किया तो 25 आया। 6 को 2 बार गुणा किया तो 36 आया, सही है। मतलब कि यहाँ पे देखो 49 है, 7 को 2 बार किया तो 49 आ गया, 8 को 2 बार किया तो 64 आ गया, 9 को 2 बार गुणा किया तो 81 आ गया, 10 को 100 आ गया, 11 को 121 आ गया। मतलब कि किसी भी एक संख्या को अगर जब आपस में 2 बार गुणा करोगे तो वो संख्या प्राप्त हो जाएगी, कौन सी,
वर्ग वाली। अब उस वर्ग को दिया गया और आपसे कहा गया कि उसका मूल क्या है, मतलब कौन सी ऐसी संख्या है जिसको 2 बार गुणा करने पे ये संख्या आई है, तो इसी को बोलते हैं मेरे बच्चे वर्गमूल। तो यहाँ पे ध्यान देना, हम तुम्हें देखो ये तरीका भी कई सारा बताएंगे। जैसे आप जानते हो जब आप छोटी क्लास में होते हो तो आपको वर्गमूल निकालने के लिए भाग विधि से बताया जाता है। यहाँ पे जैसे ये है, ये 100 है, ध्यान देना 100 का वर्गमूल आप निकालोगे, जैसे भाग करोगे, भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालोगे तो कैसे निकालोगे हम आपको यहाँ पे समझाने वाले हैं कि किस तरीके से आप भाग विधि से निकालोगे। जैसे यहाँ पे देखो इस तरीके से आप लाइन बना लो, ध्यान रखना। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा जी, 100 लिख दिया, कितना 100, सही है। अब आपको क्या करना है, इस पे जितने का आप पहाड़ा करोगे, ध्यान देना इसमें। हाँ पहले ये भी बता दें कि पीछे से 2 संख्या का मतलब लाइनिंग करोगे, उसके बाद जो संख्या मिली उसको एक साथ में करोगे। तो अब जिसमें लाइन है उसमें जैसे इसमें 1 का पहाड़ा पढ़ोगे आप, तो जैसे 1 से पढ़ना है तो एक बार ही ले जा सकते हो, तो क्योंकि ज़्यादा तो जाएगा नहीं, एक बार ले गए तो यहाँ पे 1 लिख दिया। अब ये कट गया, ध्यान देना कट गया। अब यहाँ भी 1 लिखेंगे और 2 लिखेंगे, लेकिन अब आगे कुछ ले जाना नहीं है, तो ये डबल जीरो है। तो डबल जीरो कब उतरेगा, जब एक बार यहाँ जीरो लगाओगे तो ये डबल जीरो आ जाएगा, इसका मतलब ये खत्म हो जाएगा। तो ये निकलेगा 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10 होता है। तो आप 10 को 2 बार में गुणा करोगे ना तो वो पहुंचा देगा किस पे, 100 पे। तो 100 कौन सी संख्या से निकला है, 10 से निकला है। 100 एक वर्ग संख्या है और उसकी मूल संख्या कौन सी हो जाएगी बच्चे, 10 हो जाएगी। तो देखो इसके बहुत बेहतरीन ट्रिक हैं, वो भी मैं आज सिखाने वाला हूँ, बस आप लोग लास्ट तक देखिएगा। जैसे ये 121 है, तो 121 है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले करोगे आप इस तरीके से, जैसे मैंने बताया पहले बेसिक तरीका आप सीखो। तो 121 यहाँ पे लिखा, बोलो 121 यहाँ पे लिखा, सही है ना, बोलो। अब ध्यान देना 121 लिखा, अब क्या करो, पीछे से लाइन बनाओगे, आगे की एक संख्या, तो यहाँ से एक ही बार जाएगा, आप भी जानते हो एक में एक ही बार जाएगा, तो ये यहाँ पे कट गया। अब जब आगे उतारना होगा आपको तो दोनों नंबर उतरेंगे, और यहाँ पे दोनों नंबर उतरेंगे तो यहाँ पे 21 उतार लोगे, और ये 1, तो 1 और 1 जोड़ के कितना हो गया, 2। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जितने से आप भाग लगाओगे, जितने से, उसको आपको यहाँ लिख के और यहाँ लिखना है। तो भाई 21 से 2 लिखेंगे तो 22 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। 21 से 21 का करेंगे एक बार में, ध्यान देना एक ही बार में करेंगे तो ये 21 आ जाएगा, और 21 आ जाएगा, ये पूरा कट जाएगा। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 1। तो इसका जो मूल संख्या है वो कौन सी है मेरे बच्चे, 11 है। कौन सी है, 11 है। तो आ जाओ अगली बात करेंगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, अभी बहुत सारी ट्रिक बताएंगे आपको, छोड़ के नहीं जाना, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलो 225 है, तो चलो इसको भी बेसिक तरीके से ही कर लेते हैं। यहाँ पे आपने क्या किया, 225 कर दिया, और पीछे से अंडरलाइन किया 2 संख्या को और एक संख्या साथ में रख दी। बोलो अब आप कितने से ले जाओगे, कितने से, तो हम कहेंगे सर इसमें जिसका पहाड़ा आपको पढ़ना है, जिसका टेबल करना है, वो उसी का उतनी ही बार करना है। तो आप अगर 2 का करोगे तो 2 बार करोगे, 4 हो जाएगा। तो 1 का ही करेंगे, एक बार में जाएगा 1, तो यहाँ बचा क्या, 1, और ये दोनों संख्याएं उतरेंगी आगे वाली, और आप जानते हो यहाँ भी 1 लिखना है और इन दोनों को जोड़ना है, क्या हो गया, 2। बोलो सही है। अब जितनी बार में ले जाना है उस संख्या को यहाँ भी लिखेंगे। तो अगर हम यहाँ पे 5 लिख के देखते हैं, तो अगर ये हो गया तो ठीक है, 5 25 के 5 हासिल, 2 5 दूना 10, 2 12, ये पूरा कट गया, मतलब 5 बार लिखे थे तो ये हमारा 5 हो गया। इसका मतलब इसका मूल कितना है मेरे बच्चे, इसका मूल है 15। बोलो 15 है। अगर समझ में आ रहा है, बिल्कुल आप सब लोगों को बहुत मदद करेगा ये वीडियो, बड़े प्यार से देखना, एक ही बार में आप समझ जाओगे। और समझ में आ रहा है तो आप लाइक जरूर करिएगा, और ध्यान देना चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको इस चैनल पे मिलेगी जो बहुत ही बेसिक से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे देखो 2401 है, अब एक बार ध्यान से समझना, 2401 है, चलो लिख दिया 2401, ओके। अब देखो 4 अंक का है तो आप ऐसे निकालोगे, पीछे से 2 अंक का, आगे 2 बचा, 2 अंक का, ये हो गया। बोलो
अब आपको इसमें उतने का पहाड़ा पढ़ना है जितने का पढ़ोगे, जो आगे वाला नंबर है 24 में जितने का पहाड़ा पढ़ोगे उतनी बार ही पढ़ना है। जैसे हम 5 25 करेंगे ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 से एक नीचे लेंगे 4, तो 4 लेंगे, ध्यान देना, तो 4 चौक 16, ओके, 4 चौक 16 हो जाएगा, सही है ना। 3 त्रिका 9, 4 चौक 16, चलो 4 बार कर लिया हमने, 4 बार कर लिया, तो 4 बार कर लिया, तो यहाँ पे कर लिया हमने कितना 16, और यहाँ पे देखो 16, तो बचा कितना 8, ओके, और 0 और 1। अब यहाँ पे 4 यहाँ भी उतारेंगे और उसके बाद 4 4 ये जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा। अब 8 हो जाएगा तो एक बार ध्यान देना, इधर 8 हो जाएगा। तो अब इसमें जो है ना, जितने का पहाड़ा हम पढ़ेंगे उतनी बार पढ़ना पड़ेगा। अब जैसे मान लो इसमें हम अगर 5 बार पढ़ लेते हैं तो आपको ऐसे अंदाजे में देखना पड़ेगा, 5 25 के 5 हासिल 2, 5 5 अठे 40 और 2 42, नहीं ज़्यादा बार भी पढ़ सकते हो। तो आप ऐसे करो, आप ज़्यादा बार ले लो, ज़्यादा बार ले लो, आप ले लो इसको, आप 8 बार लेके देखते हैं, सही है। देखो हम आपको अंदाजा लगा के बता रहे हैं, आप एक बार 8 बार ले लो, तो 8 अठाई कितना 64 के 4 हासिल 6, 8 अठाई 64 और 6 जोड़ोगे तो 64 और 6 70, और 64 और 6 64 और 6 70, 70 तब भी कम रह गया। चलो एक बार और ले लेते हैं जी, 9 का ले लेते हैं, ओके। कोई ऐसे नंबर होता जो जिसका निकल जाता तो वो ज़्यादा अच्छा था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो जी एक बार और ले लेते, एक बार और ले लेते। देखो एक ही ज़्यादा है, सही है, एक ही ज़्यादा है। चलो यहाँ पे मैंने ले लिया 8, ओके, 8 ले लिया, 9 ले लेंगे, और 89 का 89, 890, चलो जी ज़्यादा हो जाएगा, चलो 9 का कर लेते हैं, 9 का कर लेते हैं, 9 9 81 के 1, और हासिल बचा कितना 8, और 8 9 72, और 8 कितना 80, ये हो गया। चलो पूरा कट गया यहाँ पे, सही है, पूरा कट गया, और पूरा कट गया। तो अब कितनी बार ले रहे हो आप 49, ओके। तो मेरे ख्याल से आप बड़े आराम से निकाल पाओगे इस तरीके से। अब हम थोड़ा सा आपको ट्रिक वाला सिस्टम, चलो मेरे बच्चे, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, और बेसिक तरीके से बड़े आराम से आप बेसिक तरीका ही लगाओगे और बेसिक तरीके से इसका आंसर दोगे। ये अगले वाली वीडियो में हम एक ट्रिक लेके आएंगे कि कैसे जल्दी से निकालें हम किसी भी वर्गमूल को, बड़ी तेजी से 1 सेकंड में देखते हुए निकाल पाओगे आप। तो यहाँ पे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आना जरूर चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, आया कि नहीं आया मुझे ये भी बताइएगा, और चैनल पे बने रहिएगा। यहाँ पे हम आपके लिए बहुत ही मज़ेदार वीडियो लेके आने बेहतरीन तरीके से, जो छोटी छोटी है लेकिन बहुत कुछ सिखा के जाएगी। तो यहाँ पे बेसिक तरीके से आप इसको निकालेंगे, अगले में हम ट्रिक अप्लाई करेंगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही मेरे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।